भगवान ने कंस का वध किया। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वो अपने पिताजी जरासंध के पास में बैठकर के रोने लगी और कहा, कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार दिया है। तो जरासंध तेज अक्षौणिक सेना को लेकर के आया, मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में आए तो भगवान ने जरासंध की सारी सेना को मार दिया और जरासंध को छोड़ दिया। बलराम जी ने कहा, प्रभु राक्षसों को मारने के लिए इस धरती पर हमारा अवतार हुआ है और तुम राक्षसों को छोड़ रहे हो, इस जरासंध को छोड़ रहे हो। भगवान ने कहा, रे दाऊ जी, हम कहां कहां राक्षसों को ढूंढते ढूंढते फिरेंगे। हम इसे छोड़ेंगे, ये जाएगा, राक्षसों को इकट्ठा करेगा, फिर मथुरा पर चढ़ाई करेगा। हम इसके राक्षसों को मार देंगे और इसे छोड़ देंगे। अरे ये तो बिना पैसे का एजेंट है, इसे अपना काम करने दो। भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और 17 बार ही भगवान ने उसे हरा दिया। और 18वीं बार नारद जी के कहने से कालीवन राजा को साथ में लेकर के गया और 11,000 पंडितों को यज्ञ पर बिठा दिया और कहा कि यदि मैं जीत गया तो तुम सबको इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि 7 पीढ़ी तक वो धन तुम्हारे खत्म नहीं होगा। लेकिन यदि मैं हार गया तो तुम सभी 11,000 पंडितों को चूल्ही पर चढ़ा दूंगा। लोभ भी दिया और भय भी दिया। अपनी सेना को साथ में लेकर के गया, मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान रणभूमि में आए। भगवान धर्म संकट में पड़ गए। भगवान ने सोचा कि यदि मैं हार जाऊं तो ये मथुरा वासियों को मार देगा और यदि इसे हरा दूं तो 11,000 पंडितों को मार देगा। तो भगवान धर्म संकट में पड़ गए। भगवान ने दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया, हम रणभूमि को छोड़ करके भाग जाएं तो कैसा रहे। दाऊ जी ने कहा, लाला, लोग हमें रण छोड़ कहेंगे, कायर कहेंगे, कायर। भगवान ने कहा, रे दाऊ जी, लोग अपने चीर चोर तो कई देवे, माखन चोर तो कई देवे। अब दुनिया की भलाई के लिए एक नाम और सही। और भगवान रणभूमि को छोड़ करके भागे तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय भगवान की। भगवान भागते भागते एक पहाड़ की गुफा के अंदर गए। पीछे पीछे कालीवन राजा भागता भागता गया। गुफा के अंदर मुस्कंद नाम के एक राजा सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उतारा और मुस्कंद राजा के ऊपर ओढ़ा दिया और महाराज खुद गुफा के अंदर छुप गए। कालीवन राजा भागता 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 आया। उसने सोचा कि कृष्ण यहाँ पर पीतांबर ओढ़ करके सोया है। कृष्ण समझ करके मुस्कंद राजा के लात मारी। मुस्कंद राजा जगे तो उनकी क्रोधा अग्नि में कालीवन राजा जल करके भस्म हो गया। भगवान ने एक साथ में 2 काम किए। मुस्कंद राजा को जगाया और कालीवन राजा का वध किया। गुप्त रास्ते से भगवान विश्वकर्मा जी के पास में गए और कहा कि आप बहुत कम समय में समुद्र के बीच में सोने की नगरी का निर्माण करो।
तो बहुत कम समय में समुद्र के बीच में सोने की नगरी का निर्माण किया गया और भगवान ने योग शक्ति के द्वारा सभी के सभी मथुरा वासियों को उस नगरी के अंदर सुला दिया। और सवेरे जब वो उठे तो कहने लगे, भाई ये नगरी कोई दूसरी लग रही है। एक ने कहा, रे वो तो ठीक है, पर इस नगरी का द्वार कहाँ है, द्वार ढूंढो। सब ढूंढ रहे हैं, भाई इस नगरी का द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। अब भगवान द्वारिका के राजा बन गए हैं। बोले द्वारिकाधीश की